ओम शांति। मुरली सुन लिए सबने? आप लोग भी सुन के बैठे? ठीक है, ठीक है। तो आज बाबा मुरली में कहते हैं कि मनुष्य अपना अक्ल किस में लगा रहे? सृष्टि और आकाश का अंत जानने में। और हम अपना अक्ल किस में लगा रहे? पूज्य बनने में। ये सच है? सच है। अब हम पूज्य बनने में क्या अक्ल लगा रहे हैं? माना अगर कोई आपको पूछे कि आज आपकी मुरली में ये बात आई थी, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे पूज्य बनते हैं? जैसे दुनिया में वो तो अंत पाने के लिए फिर साइंस की खोज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना। तो हम जो विधि क्या है, क्या कर कर हम उसके लिए अक्ल लगा रहे हैं? हाँ। और कर्म करके फिर आगे के लिए हम देवता बनेंगे। हाँ, तो बाबा याद और सेवा है ना, जैसा भाई ने बताया, याद और सेवा की विधि से हम पूज्य बनने की विधि अपना रहे हैं। और क्या बताएंगे इसमें? स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये भी पूज्य बनने की विधि हुई। आज हम थोड़ा सा इसी को पॉइंट को समझेंगे पहले कि हम पूज्य कैसे बनते हैं और कैसे अक्ल लगाकर पूज्य बनना है। तो जो आंसर्स आए वो भी राइट है। बाबा कहते हैं कि भगवान बाबा एवर पूज्य है। बाबा एवर पूज्य है और बाबा हमें अपना आदि मध्य अंत बताते हैं ना। बाबा अपना सब कुछ हमें बताते हैं। बाबा अपने गुणों, ज्ञान, सब कुछ फुल 100% के साथ हमारे साथ प्रेजेंट रहते हैं। बाबा की मुरली क्या है? बाबा की मुरली क्या है? बाबा की मुरली है माइंड ऑफ गॉड, है ना। बाबा की बुद्धि, बाबा का मन, बाबा का संस्कार मुरली में प्रदर्शित होता है। बाबा यज्ञ में, मुरली में, बाबा जब आते हैं, बाबा जब बोलते हैं, तो बाबा जो है, जैसा है, वो हमें नज़र आता है ना। तो बाबा एवर पूज्य है। और एवर पूज्य क्यों है बाबा? क्योंकि बाबा जो है, जैसा है, वो वर्षवर्दी है ना, उस पूजनीय है बाबा। तो जब हम बाबा को जानते जाते हैं और बाबा की मन बुद्धि संस्कार को अपना मन बुद्धि संस्कार बनाते जाते हैं। हम योग क्यों करते हैं? योग करने का कारण क्या है? जिससे हम योग रखते हैं उसके जैसे हम बनते जाते हैं। यही तो लॉ है ना। जिसके साथ हमारा योग होता है हम उसके जैसे बनते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मेरा जो मन है, मैं क्या सोचता हूँ। मन क्या करता है? सोचता है। बुद्धि में क्या होता है? बुद्धि में मत होती है, बुद्धि में निर्णय शक्ति, परख शक्ति होती है। तो बाबा हर सिचुएशन में जिस प्रकार से परखता है, निर्णय करता है, बाबा जिस एंगल से इस सारे खेल को, परिस्थितियों को देखता है, बाबा जो सोचता है, बाबा का जो संस्कार है जिससे बाबा रिस्पॉन्ड करता है, वो सारा जब हम अपना बुद्धि योग बाबा से लगाते हैं तो वो क्या बनता जाता है? हमारा संस्कार, हमारा मन, हमारी बुद्धि। और जब हम एवर पूज्य के जैसे बनते जाएंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? पूज्य बन जाएंगे, है ना। इसलिए एवर पूज्य से योग लगाने से हम पूज्य बन जाते हैं। बाबा एक और बात भी हमें बताते हैं
केवल बाबा ही पूज्य नहीं होते, बाबा तो हमें ये भी बताते ना कि मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है, तुम्हारी तो डबल रूप में पूजा होती है ना। तो आप देखो हमारा जो संपर्क होता है इस संगम युग में, हमारा संपर्क केवल बाबा से नहीं होता, और किससे होता है? परिवार से, ब्राह्मण परिवार है ना। और ब्राह्मण परिवार कौन सा परिवार है? जो परिवार द्वापर युग से लेकर डबल पूजनीय बनता है ना, जिनकी डबल रूप में पूजा हो रही है, मूर्तियों के रूप में भी और शालिग्रामों के रूप में भी। आप सब कौन बैठे हैं? हाँ, आपकी पूजा हो रही है ना। तो हमें केवल बाबा का संग नहीं मिलता, हमें पूजनीय आत्माओं का भी संग मिलता है ना। आज हम जिसकी सारी दुनिया माला सिमरती है, वो जो 8 रतन है, दादियाँ हमारे, है ना, वो दादियों का भी संग हमें इसी समय मिलता है। और कई जगहों पर तो बहुत बड़ी बड़ी मालाएं भी पूजी जाती, सिमरी जाती है ना। 16,108 की भी माला सिमरते हैं। तो वो सारे कौन है? वो ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं। और इस ब्राह्मण परिवार का भी संग हमें इस समय मिलता है। और हर ब्राह्मण बच्चा पूजनीय क्यों बनता है? उसमें कुछ न कुछ विशेषता है। इसीलिए हमें बाबा ने 2 चीज़ें सिखाई हैं। एक, बाबा के साथ योग युक्त रहना है, और ब्राह्मण परिवार के साथ क्या करना है? संस्कार मिलन करना है। और क्या करना है? गुणग्राही बनना है ना। ब्राह्मण परिवार में गुणग्राही बनना है। बाबा ने हमें ये 2 चीज़ें सिखाई है। एक, बाबा के साथ तो हमें योग युक्त होना है, बाबा को तो पूरा हप ही कर जाना है ना। बाबा की मुरली को, बाबा के रूप को, बाबा के गुण को जैसे पूरी तरह से अपने अंदर हप कर लेना है। और ब्राह्मण परिवार के साथ बाबा ने हमें बताया है, ब्राह्मण परिवार के साथ हर सदस्य से गुणग्राही बनना है। अब हम एक दूसरे से गुण उठा पाते हैं? इस बात को आज विचार करना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना। बाबा हमें मुरलियों में बताते हैं कि हम एक दूसरे से गुण क्यों नहीं उठा पाते। उसके विशेष 3 कारण होते हैं। एक तो हम समझते हैं कि ब्राह्मण परिवार विशेष है और उनसे गुण ग्रहण करना चाहिए, तो कई ग्रहण करते हैं। ये पहली स्टेज है कि हर ब्राह्मण आत्मा से मिलते हुए प्रभावित नहीं होना, लेकिन उससे कोई ना कोई गुण ले लेना, ठीक है ना। दूसरा होता है कि मिलते जुलते हैं, समझते भी हैं कि इनमें गुण हैं, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करते गुण उठाने की, ठीक है ना। सोचते उनके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, वो अलग है, हम अलग हैं, हमारे लिमिटेशंस उनको नहीं मालूम, हम नहीं उनके गुण ले सकते, है ना। तीसरे होते हैं जो ये समझते ही नहीं कि हमारे ब्राह्मण परिवार में कोई विशेषता है ना। ऐसे भी होते, कहते हैं कि कैसे आड़े टेढ़े चले आते सब यहाँ पे, है ना। कहेंगे इस परिवार में तो कोई विशेषता नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं भक्ति में भी और ज्ञान काल में भी, सतयुग त्रेता युग में भी जिनको देव आत्माओं का पद मिलता है या जिनका भक्ति में पूजन होता है, वो यही आत्माएं हैं। और अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा, अगर हमें नज़र नहीं आता, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है ना। क्योंकि यही है, यही थे, यही है और यही रहेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा पूजनीय आत्मा है। तो उस पूजनीय आत्मा को पहचानना
कि ये वो आत्मा है जिसका पूजन गायन आज तक चलता है, उस रूप से हर आत्मा को कंसिडर करना और फिर उससे उसका जो विशेष गुण है वो धारण कर लेना। ये कला जिसके अंदर होती है ना, वो क्या बन जाएगा? वो पूज्य आत्मा बन जाएगा। इसीलिए तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, सेवा करो, क्योंकि सेवा संगठन में होती है ना। क्लास में आओ, बाबा कहता है। क्लास में क्यों आओ? क्योंकि संगठन में बैठो, है ना। चाहे जूम पर ही संगठन हो रहा है, लेकिन संगठन होना चाहिए, क्योंकि संगठन में हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। उठना, बैठना, चलना, बोलना, हर एक के गुण विशेषताएं हम ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो गुण, वो विशेषताएं हमारे अपने बन जाते हैं। मैं आपको एक इसमें अनुभव सुनाती हूँ। हम जब रिगार्ड से किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे अंदर कितने गुण आ जाते हैं। मैं एक बार एक स्टेज पर 2 बड़ी दीदियाँ थी तो मैंने देखा कि एक जो दीदी थे उन्होंने पानी पिया, तो दूसरी जो दीदी थे उनके भी ग्लास में पानी डाल दिया कि आप भी पियो। तो वो जो दीदी थे उन्होंने फट से वो पानी उठाया और पिया, है ना। एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे प्यास नहीं है, हालांकि मैंने उनको थोड़ी देर पहले 1 गिलास पानी पीते देखा था। तो एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तो अभी पानी पी कर आई हूँ, अभी तो प्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रसाद मिल रहा है। बड़े के हाथ से मिला ना, तो प्रसाद मिला, है ना। तो जैसे ही उन्होंने पानी डाला, इन्होंने चुपचाप बड़े अच्छे से वो दृष्टि दे दो, वो नतमस्तक होके उसको प्रसाद के भाव से पिया। तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैं विचार कर रही थी कि कभी कभी आप रिगार्ड देने लेने पर घंटों घंटों क्लास कराओ, लेकिन रिगार्ड देना क्या होता है, रिगार्ड लेना क्या होता है, रिगार्ड रखना क्या होता है, वो बात बुद्धि में बैठती नहीं है। लेकिन 1 मिनट की ऑब्जर्वेशन से आपको यथार्थ रिगार्ड क्या होता है वो समझ में आता है ना। कि यथार्थ रिगार्ड क्या होता है, कि जो बाबा कहते हैं ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, है ना। एक ने कोई ऑफर की तो दूसरे ने एक्सेप्ट की, ये रिगार्ड होता है ना। बाबा कहता है जो बिना कहे करे वो देवता, है ना, और जो कहने से भी कर दे वो भी मनुष्य, है ना। तो इतना रिगार्ड हमारे अंदर होना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, हर आत्मा के अंदर कितनी विशेषताएं होती हैं, कितने गुण होते हैं। और यदि हम इस ब्राह्मण परिवार को भी देखते रहें, आज आप अथकपना देखना हो, आप कभी आपको थकान हो रही हो, आप दादी को याद ही कर लो तो आपकी थकान चली जाएगी, है ना। खुद को शर्मिंदगी होने लगती है कि थकान हो कैसे सकती है, जब हमारी दादियाँ ऐसी अथक हैं तो हमें थकान हो भी कैसे सकती है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो ब्राह्मण परिवार है, और ख़ास इसमें जो हमारे आदि रतन हैं, वो जो पूज्य आत्माएं हैं जिनको आज भी विघन में मनुष्य आत्माएं सिमरन कर रही हैं, गायन कर रही हैं, जिनको आज भी, है ना, दुख हरता सुख करता कहकर पुकार रही हैं, उन आत्माओं को भी जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब उनसे गुण धारण करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? पूज्य आत्मा बन जाते हैं। और इसके बाद बाबा हमें 4 स्टेप बताते। पहले तो एक कि बाबा से गुण धारण करना, एवर पूज्य से, बाबा का मन, बुद्धि और संस्कार तीनों अपने अंदर धारण करना। किसी दूसरी आत्मा का मन बुद्धि हमें धारण नहीं करना है सिर्फ गुण उठाना है ना। क्योंकि हर आत्मा
संपूर्ण नहीं है। तो पूज्य आत्माओं से हमें गुण उठाना है, बाबा से हमें संपूर्ण रूपेण सर्वस्व धारण करना है। ठीक है। अब तीसरी बात बाबा कहते हैं, माना हमने बाबा से कोई गुण लिया या आत्माओं से लिया, फिर क्या किया? फिर क्या करना है? उस गुण को हमें कार्य में लगाना है। कई बार गुण तो देख लिया, बुद्धि में धारण भी कर लिया कि ये गुण है, ये इस आत्मा की विशेषता है, ये विशेषता बहुत सुख देने वाली है, ऊंचा उठाने वाली है, लेकिन उस विशेषता को अपने अंदर धारण नहीं, ये अपने कार्य व्यवहार में अप्लाई नहीं किया है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे बीज होता है ना, बीज को जब धरनी में डालोगे तभी फल निकलेगा। तो ये जो गुण रूपी बीज है उसको जब कर्म क्षेत्र की धरनी में डालोगे तब उसका फल निकलेगा। यदि गुण रूपी बीज लिया पर कर्म क्षेत्र की धरनी में नहीं डाला तो उसका फल नहीं निकलता है ना। तो कई बार कईयों के गुण देखेंगे, वर्णन भी करेंगे, लेकिन अपने जीवन में उसको कर्म में नहीं लाएंगे। हाँ, कहेंगे उनके अंदर बहुत सहन शक्ति है, लेकिन मेरे को तो ना बहुत दर्द होता है ना। तो उनके अंदर सहन शक्ति है तो खुद भी तो उसको वो भी तो आत्मा है ना, वो भी तो बाबा का बच्चा है, बाबा की शक्ति से तो चल रहा है ना। बाबा तो मेरा बाबा भी है, तो मैं क्यों नहीं उस शक्ति को ट्राई करूं कि मैं अप्लाई करूं। जैसे वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। एक ही पेरेंट है, एक ही टीचर है, एक ही सतगुरु है। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम किसी की विशेषता को देखते हो, बुद्धि में धारण भी करते हो, लेकिन उसको कर्म में लाओगे तब जाकर फल निकलेगा। ये भी पूजनीय बनने का स्टेप है ना। सिर्फ सुन लिया, धारण कर लिया बुद्धि में, उससे नहीं होगा। पूजनीय बनने के लिए फिर उसको कर्म में अप्लाई भी करना होगा। और चौथा स्टेप क्या है? हाँ, चौथा स्टेप क्या है? बांटना। जब फल निकलते ना तो उनको पंछी खाने आ जाते हैं। जब कोई भी चीज में फल निकलते ना वृक्ष पर, तो पंछी कीड़े उसको खाने आ जाते हैं। तो जैसे ही हम पूजनीय बनते हैं, जैसे ही हम विशेषता भरे कर्म करेंगे, तो नेक्स्ट क्या आता है? देह अभिमान, है ना। मैंने किया, मैं इतना गुणवान हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। तो बाबा कहते हैं अगर कच्चा फल खा लिया तो फिर कमाई जमा नहीं होती है। इसलिए चौथा स्टेप क्या है? जो फल निकले उनको प्रभु अर्पण कर दो। जो भी फल निकला है ना, उसको प्रभु अर्पण कर दो, उसको कीड़े ना खा सके, है ना। मैंपन का अभिमान आने से पहले ही याद रहे कि ये फल मेरा नहीं है, ये बाबा का है ना। बाबा ने मुझे गुण दिया, बाबा ने ब्राह्मण परिवार को मेरा साथी बनाया, जिससे मुझे इतनी लर्निंग मिली। तो जब हम उस मैंपन के कीड़े से मुक्त रहते हैं तभी जाकर हम पूजनीय बनते हैं। नहीं तो फल भी निकला लेकिन मैंपन के कीड़े ने खा लिया तो फिर कुछ भी जमा नहीं होता है। तो बाबा हमें ये बताते हैं कि डबल पूज्य बनने का आधार, अगर हम सतयुग त्रेता युग में भी देव कुल की आत्मा बनकर रहना चाहते हैं, जिसके आधार से हमारा मूर्तियों के रूप में पूजन होगा, और फिर भक्ति मार्ग में भी हम पूजनीय रहना चाहते हैं, तो इस समय पर ये 4 विधियां जब अपनाते हैं तो क्या होगा? इस समय परिवार के बीच, क्योंकि यही तो देव आत्माएं है ना, तो इस समय परिवार के बीच हमारे को स्नेह की वर्षा होगी। जैसे दुनिया में लोग वास धूप जगाएंगे, दीपक जगाएंगे, अगरबत्ती जगाएंगे, तो ऐसे ही इस समय परिवार में हर एक हमें स्नेह की बौछार देगा।
है ना। इस समय ब्राह्मण परिवार से हमें दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना ढेरों मिलेंगे। और ये जो इस समय हमें परिवार से मिलेगा ना, वही कल जाकर देवकुल की आत्मा का भाती बने, उसका आधार बनेगा, है ना। कई ऐसे भी होते हैं क्लास में, यज्ञ में, परिवार में, जो किनारे किनारे रहते हैं, परिवार का हिस्सा नहीं बनते, है ना। परिवार का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो कल माला में कैसे आएंगे, है ना। कोई अटेंडेंस नहीं, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं। जब परिवार का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो माला में कैसे आएंगे। और बाबा कहते एक दूसरे से मिलना जुलना, और मिलने जुलने में भी एक दूसरे को ऊंचा उठाना, एक दूसरे को गुण संपन्न, विशेषता संपन्न बनाना। कई तो ऐसे मिलते हैं दूसरे की, है ना, नीचे की यात्रा करवाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम ऐसे गुण संपन्न, विशेषता संपन्न बनेंगे कि हम दूसरों को भी विशेष और गुणवान बना सकें, जब हम ऐसे गुणों विशेषताओं की लेन देन इस समय करेंगे, तभी जाकर हम सतयुग त्रेता में देवी कुल के भांति बनेंगे। और भक्ति मार्ग में जैसे आज भी जो पूज्य आत्माएं होती हैं, उनको 2 मिनट की दृष्टि के लिए आज भी जाते हैं ना मंदिरों में, तो बाबा कहते हैं जब हम ऐसे बनेंगे कि कोई भी अज्ञानी आत्मा जब हमारे सामने आई, परिवार वालों के साथ हम ऊंचा उठाने की, विशेषता भरने की, गुण भरने की सेवा करें। और कोई अज्ञानी आत्मा आई, माना वो कोई विशेषता भरना भी नहीं चाहती, कोई गुण भी नहीं लेना चाहती, लेकिन हमारी दृष्टि से ही उसको 2 मिनट की शांति मिल गई, है ना। कई ऐसे कहते हैं ना कि हमें कोर्स तो नहीं करना, बस हम आपसे मिल लेते हैं ना, हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ मिल गया, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे भगत आत्माएं जो बनाएंगे, एक तो जो देवी कुल के भांति बनाएंगे, और दूसरा जो भगत आत्माएं बनाएंगे, इस प्रकार से हर आत्मा को अपने संपर्क संसर्ग से भी अल्पकाल की भी, चाहे 30 सेकंड्स की हो, अपनी नज़र से निहाल कर देंगे। तो ऐसी आत्माएं कल भक्ति मार्ग में भी पूजन योग्य बन जाएंगी। समझ आया आप कैसे अक्ल लगा रहे हैं हम पूज्य बनने की। बाबा कहते हैं दुनिया में तो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, और तुम जो हो वो पूज्य बनकर, बाबा ने आज गीत क्या बताया है, कौन बताएंगे? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ना। मनुष्य व्यक्ति को, वस्तु को, एनवायरनमेंट को, 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कितनी रिसर्च कर रहा है। और बाबा हमें क्या कहते हैं, मैं जो बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ, तुम अपना कनेक्शन मुझसे जोड़ते हो ना, तो तुम कहाँ पहुँच जाते हो? हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में। और जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो तो सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाता है। तुम्हें किसी को अधीन बनाना नहीं पड़ता, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करते हो तो सब कुछ तुम्हारे अधीन आ जाता है ना। हम क्या कर रहे हैं, सबको अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस तरह से वो कार्य नहीं होता। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो, और आत्मा की फ्रीक्वेंसी क्या है? उसका ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, है ना। तो ज्ञान के आधार से जब तुम पवित्रता की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगते हो, तो जैसे ही प्योरिटी आ गई, पीस आ गई, तो तुम कहाँ चले गए? पूज्य की लिस्ट में चले गए। आज भी देवी देवताओं का पूजन क्यों है? क्योंकि पवित्र है ना। तो जैसे ही हम पवित्र बन गए, जैसे ही हम दुनिया में, ये पतित संसार है ना, तो पतित संसार में जब हम पवित्र बन जाते हैं तो हमारे से ऑटोमेटिकली सबका कल्याण होने लगता है।
और जब सबका हमारे द्वारा कल्याण होने लगता है तो हम ऑटोमेटिकली पूज्य पद की लिस्ट में आ जाते हैं। तो बाबा हमें कितना सिंपल फॉर्मूला बताते हैं ना। दुनिया में भी लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस शिफ्ट करो, लेकिन समझता कोई नहीं है इस वर्ड को। मैं जब ज्ञान में आई तो बहुत सालों से पढ़ती थी इधर उधर की ये बातें, जो मोटिवेशनल और वो सारी रिसर्च पढ़ती थी, तो बहुत सुनती थी कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट करो, कॉन्शियसनेस शिफ्ट करो, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया ये शिफ्ट होता कैसे है ना। और जब बाबा के पास आए तो बाबा ने बताया कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस या चेतना जो है उसको समझो, मैं भौतिक नहीं, मैं पार भौतिक हूँ, है ना। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। आज बाबा ने कहा ना, सब संग तोड़ एक संग जोड़ो। और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे कैसे? जब याद रहेगा मैं इनकी नहीं हूँ, मैं उनकी हूँ। और उसका वो बीच का लिंक क्या है? मैं आत्मा हूँ। जब हम अपने को देह समझते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक कनेक्शन देह की दुनिया, देह के पदार्थों, देह की प्राप्तियों से होता जाता है। और जैसे ही हम अपने को पार भौतिक सत्ता, परमधाम की निवासी, जैसे जानकी दादी जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया ना, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। क्या? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत देश की निवासी और शांति के सागर की संतान हूँ। तो जैसे ये परिचय बुद्धि में बैठ जाता है तो और संग तोड़ एक संग जुड़ जाता है। और जब एक संग जुड़ गया तो फिर इन बातों का प्रभाव हम पर नहीं होता। हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई और हमारे पर प्रभाव किसका होने लगता है? उस एवर पूज्य सर्वशक्तिवान बाबा का। तो बाबा आज की मुरली में हमें यही बता रहे हैं। और बाबा हमें कहते हैं तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो, है ना। और तुम्हें क्या करना है? सबको सद्गति का रास्ता बताना है। जो रास्ता आज हमने सीखा यही रास्ता है सद्गति का, सबको सद्गति में ले जाने के लिए। अब ये रास्ता कौन बताएंगे? जिन्होंने खुद सीखा होगा, है ना। जिन्होंने खुद नहीं सीखा होगा वो तो नहीं बता सकते। तो बाबा हमें कहते हैं दुनिया में और कोई भी नहीं है जिसे सद्गति की विधि पता हो। तो तुम्हें मालूम है तो तुम्हें ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। बताते हैं सबको सद्गति का मार्ग, या इसी फिराक में रहते हैं कि अभी कोई धूप बत्ती लेके पूजन करना शुरू कर दे और आरती उतार ले। हाँ, हम तो रोज़ अमृत वेला उठते हैं, हम तो रोज़ शुद्ध भोजन करते हैं, हम तो मुरली सुनते हैं, हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारा रिगार्ड ही नहीं है ना। हमारा रिगार्ड कब होगा? इसी फिराक में रहते हैं। हाँ, रिगार्ड तो तब होगा ना जब किसी को सुख देंगे, है ना। अगर हम इतना कर भी सुख स्वरूप नहीं रह पा रहे, किसी को सुख के बोल नहीं बोल पा रहे, किसी को सुख का मार्ग नहीं बता पा रहे, अभी भी हम कंप्लेंट्स में है, क्रिटिसिज्म में है, तो हमें रिगार्ड मिलेगा कैसे? है ना। तो पहले तो ये संगम युग, पूरा का पूरा संगम युग क्या करना है? हर आत्मा को सुख देना, सद्गति का मार्ग बताने में बिताना है। सुख देना मतलब ये नहीं किसी को भोजन बनाकर खिलाया वो सुख दिया, वो तो ठीक है, वो तो जो सामने है उसके लिए भोजन बना देंगे। सुख देना माना हर आत्मा को स्व का, बाप का, घर का परिचय देना। और वो परिचय कौन देगा और कौन लायक बनेगा उस परिचय को देने के? जो जिसका योग उस घर से, उस पिता से होगा, उसी के द्वारा कोई परिचय लेने को तैयार होगा ना। मुझे कई बार कई पूछते हैं कि लौकिक परिवार वाले ज्ञान नहीं सुनते या मित्र संबंधी ज्ञान नहीं सुनते। मित्र संबंधी ज्ञान क्यों नहीं सुनते और बाकी जो अगर किसी अनजान को ज्ञान देते हैं तो वो क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि उनको देखते हुए जब कोई नई आत्मा आती है ना, तो उनको देखते हुए तो हमें बाबा याद रहता है, लेकिन लौकिक संबंधी को देखते हुए हमारा कनेक्शन बाबा और घर से टूट जाता है।
इसीलिए जिसका स्वयं का कनेक्शन टूटा हुआ होगा वो दूसरे का कनेक्शन जुड़वा नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जब तुम्हारा स्व का कनेक्शन मेरे से, घर से जुड़ा हुआ होगा, तब तुम अन्यों को भी, है ना, गति सद्गति का मार्ग बता सकोगे। और जहाँ वो कनेक्शन टूट जाता है तो फिर हम क्या ही मार्ग बताएंगे, है ना। और वो कनेक्शन कैसे टूटता है? जब भी देह और देह की दुनिया की कोई भी बात याद आती है तो वो कनेक्शन टूट जाता है, वो रेजोनेंस चेंज हो जाती है ना। तो इतना बाबा कहते खुद की अवस्था कितनी ऊंची होनी चाहिए कि हम अन्यों को गति सद्गति का मार्ग दिखा सकें ना। बाबा हमें कितने बड़े बड़े टाइटल्स देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी देते हैं, पर उस जिम्मेवारी को हमें लेना है। बाबा ने हमें एक ही ताज दिया है ना संगम युग पर। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। बाबा कहते सतयुग में तो तुम्हारे पास डबल ताज होगा और बाद में द्वापर से भी सिंगल ताज होगा, लेकिन इस समय एक ताज है, स्पेशल ताज, वो है जिम्मेवारी का ताज। तो बाबा कहते हैं इस समय की जिम्मेवारी तुम्हारी जो है वो ये है कि हर घड़ी पवित्रता, अपने पवित्र स्वरूप में, पवित्रता के सागर बाबा की याद में और पवित्र घर की याद में हम स्थित हों, ताकि हर एक को पवित्रता का संदेश दे सके। ठीक है। और आज बाबा स्लोगन हमें देते हैं। देखो मुरली तो इतनी बड़ी होती है, एक एक पॉइंट में ही इतना टाइम निकल जाता है ना, तो क्या क्या समझाएं। बाकी तो शॉर्ट में मुरली सभी सुन लेते हैं रोज़, बाकी चिंतन मंथन रोज़ क्या करें। स्लोगन है आज का, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ, है ना। जैसे बाबा हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि कोई रिसर्च होती है ना दुनिया में, तो अंडरग्राउंड वो बना लेते हैं, अपना अंडरग्राउंड अपना एक कमरा बना लेते हैं। और हाँ, तो अंडरग्राउंड जब बना लेते हैं तो अंडरग्राउंड में क्या होता है कि वहाँ कोई आवाज़ नहीं पहुँचती, है ना। अंदर नीचे होता है ज़मीन के, तो वहाँ कोई शोर नहीं पहुँचता, कुछ नहीं होता, साइलेंस होता है। और फिर वहाँ पर बाहर के विघ्न भी नहीं आते, है ना। दुनिया में जैसे अभी यहाँ कोई कार्य करें तो सामने की आवाज़ें सब कुछ आएगा ना, दृश्य भी दिखाई देंगे। अंडरग्राउंड में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। तो बाबा कहते हैं ना विघ्न आते हैं, ना वहाँ पर कोई आवाज़ होती है, और अंदर उस शांति में मनन शक्ति भी बहुत अच्छी चलती है। तो इसीलिए जो सन्यासी ऋषि मुनि भी होते थे वो क्या करते थे, गुफाओं में जाकर बैठ जाते थे, क्योंकि वो भी समझते थे हमें आत्मिक खोज करनी है ना, तो उस खोज के लिए वो भी गुफाओं में बैठते थे। तो आज बाबा हमें क्या कहते हैं, तुम कोई गुफा में नहीं बैठो, है ना, क्योंकि तुम गुफा में बैठोगे तो फिर सेवा कौन करेगा, है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बहन है, उसका थोड़ा कनेक्शन संन्यास मार्ग से है। तो एक बार मुझे मिली तो मुझे कहती है, दीदी आप लोग भी ना हफ्ते में 3 दिन मौन रखा करो, है ना, तो मौन रखने से शक्ति बहुत बढ़ती है। तो मैंने उसको कहा हम तो 3 दिन मौन रखेंगे तो भाई बहनों की वाचा डबल हो जाएगी। तो ऐसे हम मौन नहीं रख सकते, है ना। हमें तो बाबा ने बताया है भगवान शांति का सागर, शांति देश से वाचा में आता है हमें शांति में ले जाने के लिए, है ना। लेकिन बाबा शांति देश से आकर वाचा के द्वारा हमें शांति में कैसे लेकर जाता है, क्योंकि बाबा अंतर्मुखता से बाह्य मुक्ता में आता है ना। क्योंकि बाबा है तो शांति का सागर, और उस शांति की अवस्था में बाबा बोलता है, तो उन बोल को सुनकर हम उस शांति में चले जाते हैं। तो बाबा इसी प्रकार से आज स्लोगन में भी कहते हैं कि तुम भी बीच बीच में, तुम कोई वैसे कंदराओं गुफाओं में तो नहीं जा सकते,
लेकिन तुम क्या करो, अंदर एक गुफा है, अंदर गुफा है ना, गुफा के अंदर आत्मा बैठती है ना, अपने गुणों शक्तियों के साथ। उस गुफा की वाइब्रेशन कैसी है, संपूर्ण पवित्र ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप। तो बाबा कहते हैं उस अंतर्मुखता की गुफा में जाकर बैठ जाया करो। जैसे ही 1 मिनट मिला, 30 सेकंड मिला, उस अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। और उस गुफा में क्या होता है, वहाँ पर भी कोई विघ्न नहीं है, शांति ही शांति है। मनन शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, जैसे अंडरग्राउंड में मनन शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो बाबा कहते तुम भी उस गुफा की अवस्था में बैठ जाओ, और फिर जब भी तुम्हें वाचा सेवा करनी हो या कर्म में आना हो, तो उस अवस्था से तुम कर्म में आओ। तो जब ऐसी अवस्था से, अंतर्मुखता से तुम बाह्य मुक्ता में आएंगे, तो तुम बाहर जो सुनने वाला है या तुम्हें देखने वाला है, उनको भी तुम अपने कर्मों के द्वारा अंतर्मुक्ति बनाते चले जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।